Hello everyone, welcome back. My name is Sahil and this is brief introduction about myself. तो हम लोग कर रहे थे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और ये हम कर रहे थे थ्रू क्वेश्चंस। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट कर रहे थे विद हेल्प ऑफ क्वेश्चंस। दो क्वेश्चंस हमने कर लिए थे। पहले ही चैप्टर पे थे हम जिसका नाम है स्ट्रेस। और स्ट्रेस के अंदर भी हम रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग कैसे निकालना है, रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग एट एनी क्रॉस सेक्शन कैसे निकालना है, ये इन एग्जांपल्स के थ्रू हम देख रहे हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं क्या बोल रहा है वो। द बीम ए बी इज फिक्स टू द वॉल। तो ये जो बीम ए बी है इसको वॉल पे फिक्स कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ए पर जो सपोर्ट है वो फिक्स सपोर्ट है। तो अगर मैं इस बीम को सपोर्ट से हटाकर अगर देखूँ और ये चेन एज इट इज ऐसे बना देते हैं, उसकी जगह पे लोड बना लेते हैं, ठीक है। 1500 LB, ये मेरा ए पॉइंट हो गया, ये मेरा बी पॉइंट हो गया। तो ए पर अगर मैं सपोर्ट हटा दूं तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आएंगी। फिक्स सपोर्ट में हमें पता है क्या क्या आता है। एक तो आती है वर्टिकल रिएक्शन, तो ये आ जाएगा RA। एक आती है हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, ये आ जाएगा HA। और एक आता है हमारा मोमेंट, जो कि हो जाएगा MA, ठीक है। ये जस्ट बताने के लिए बता रहा हूँ, फिक्स सपोर्ट है तो ये तीन सपोर्ट रिएक्शंस आती है अगर हम सपोर्ट हटा के फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो करना क्या है हमें। बेसिकली हमारे पास बीम दी हुई है जो ए पर फिक्स्ड है, ठीक है। सी पर कुछ लोड लग रहा है 1500 LB का। और इस बीम का भी वेट है 80 LB पर फीट, ठीक है। मतलब ये जो बीम है ए बी, इसका खुद का वेट है जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है, लीनियरली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है 80 LB पर फीट, ठीक है। इसका मतलब क्या है। तो ये बीम अगर है मेरी, सपोज कितनी है, 20 + 10, 30 फीट की बीम है, ठीक है। तो मैं कोई भी एक्स मीटर तक का डिस्टेंस ले लूं बीम का, तो उस एक्स मीटर का ये कितना होगा, क्या बोलते हैं उसको, वेट कितना होगा। क्योंकि इसकी इंटेंसिटी है 80 LB पर फीट, मतलब 80 LB पर फीट इसकी इंटेंसिटी है। इसको अगर मैं लेंथ से मल्टीप्लाई कर दूं जो कि है मेरी एक्स, तो 80 × x हो जाएगा मेरा, 80 × x LB मेरा हो जाएगा वेट, ठीक है। और ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। हाँ बोला है उन्होंने यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है मतलब इस टाइप का रेक्टेंगुलर टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है। जो इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करेंगे अगर मैं बीम के ऊपर रिप्रेजेंट करूँ इसको, तो ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, लोडिंग, ठीक है। रेक्टेंगुलर टाइप की आएगी। तो बोलने का पर्पस क्या है, बोलने का पर्पस ये है कि एक्स डिस्टेंस पर लोड तो इतना हो जाएगा 80 × x, और ये एक्ट कहाँ से करेगा, एक्ट करेगा ये x/2 से। मतलब ये जो डिस्टेंस है उसके सेंटर से, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, मतलब जनरली जो लोडिंग इंटेंसिटी होती है उसके सेंट्रोइड से एक्ट करता है लोड, ठीक है। रेक्टेंगल के केस में उसका सेंट्रोइड क्या हो जाता है, बीच वाला पॉइंट, ठीक है। तो विच इज नथिंग बट x/2, तो एक्ट करेगा ये x/2 से। क्लियर है। तो अ, अगर x डिस्टेंस पर हमें लोड मानना है तो हम मान सकते हैं कि 80x है और वो एक्ट करेगा x/2 डिस्टेंस से, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब नेक्स्ट आ जाते हैं अगले पॉइंट पे। क्या बोल रहा है, इफ द ट्रॉली सपोर्ट अ लोड ऑफ 1500 LB। तो एक 1500 LB का भी लोड लग रहा है यहाँ पे। तो हमें निकालना है, डिटरमाइन द रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग एक्टिंग ऑन द क्रॉस सेक्शन थ्रू पॉइंट C एंड D। तो पॉइंट सी पॉइंट सी और पॉइंट डी पर कितना आ, मतलब इंटरनल लोडिंग होगी वो निकालना है हमें, रिजल्टेंट इंटरनल लोडिंग। तो पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन निकालने की जरूरत है या नहीं है। तो अगर मैं पॉइंट बी को ले लूँ, पॉइंट
सॉरी पॉइंट डी को ले लूँ, तो डी को निकालने के लिए मेरे को इतना पोर्शन कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इतना पोर्शन अगर मैं कंसिडर करता हूँ तो मुझे रिएक्शन की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर मैं बी डी पार्ट कंसिडर कर लेता हूँ तो यहाँ पे अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम में बी डी ले लूंगा तो ए वाला पार्ट कहीं पे भी नहीं आ रहा। तो ए वाला पार्ट नहीं आ रहा तो मुझे रिएक्शन निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डी के लिए सेम चीज अगर मैं सी पे सेक्शन ले लूँ, तो सी पर क्या है, दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। मतलब डी पर भी दो थी, सी पर भी दो हो सकती है। कैसी? एक तो सी बी वाला लेंथ ले लूँ, तो सी बी वाला लेंथ ले लूंगा तो वहां पर ए का नामो निशान नहीं आएगा। मतलब ए की वजह से जो रिएक्शन आएंगे उसका कहीं पे भी जिक्र होगा नहीं। तो हमें ए पर जो रिएक्शन आएंगे वो निकालने की जरूरत नहीं है, अगर मैं सी बी सेक्शन ले रहा हूँ तो। लेकिन अगर मैं सी ए वाला ले रहा हूँ, मतलब ये वाला पोर्शन ले रहा हूँ, तब मेरा ए पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, तो जब ए पिक्चर में आ जाएगा तब मुझे रिएक्शन निकालने पड़ेंगे। तो हम बेवजह लेंगे नहीं, यहाँ पर ए को कंसिडर नहीं करेंगे। बिकॉज ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे जब जहाँ पे हमें फिक्स सपोर्ट पर रिएक्शन निकालने की जरूरत पड़ेगी एक्चुअल में। जहाँ पड़ेगी हम वहां निकाल लेंगे, यहाँ पर नहीं पड़ रही है इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बीडी वाला पार्ट कंसिडर करते हैं। तो बीडी वाली एफ बी डी बना लूंगा मैं। तो ये हो गया मेरा डी क्रॉस सेक्शन, ये हो गया बी। ठीक है, तो डी पर मैं मान लेता हूँ एक तो वर्टिकल लोड लग रहा होगा, इस टाइप से वर्टिकल इंटरनल लोड। फिर यहाँ पर हॉरिजॉन्टल इंटरनल लोड मान लेते हैं जो कि हो जाएगा एच डी। और मोमेंट मान लेते हैं जिसको बोल देते हैं एम डी। ठीक है, और यहाँ पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी है एटीएल बी पर फीट, जो कि हमने निकाला था। बीडी का डिस्टेंस कितना है, बीडी का डिस्टेंस है 3 फीट। ठीक है, तो अगर इस कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग को मैं, सॉरी इस डिस्ट्रीब्यूटेड लोडिंग को अगर मेरे को कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग से रिप्लेस करना है तो क्या हो जाएगा। हमें पता है सीधे सीधे कितना लोड आएगा, लोड आ जाएगा आपका लोडिंग इंटेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ विच इज नथिंग बट 3। यूनिफॉर्म है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, अदरवाइज हमें इंटीग्रेट वगैरह भी करना पड़ता, जो कि हम आगे आने वाले सवालों में देखेंगे कि अगर यूनिफॉर्म लोडिंग डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, कोई और डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको कैसे डील करना है। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म है तो उसके लिए लोड इंटू लेंथ, तो 80 इंटू 3 विच इज नथिंग बट 240 LB। कैसे? 80 का यूनिट है एलबी पर फीट, 3 का यूनिट है फीट। फीट फीट से कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ एलबी बचेगा। ठीक है, तो अगर इस 80 पाउंड पर फीट को मैं रिप्लेस कर दूं कॉन्सेंट्रेटेड लोडिंग से, तो वो कितनी आ जाएगी 240 पाउंड। और वो कहाँ पर एक्ट करेगा, वो करेगा इसके मिडल में एक्ट, मतलब 3 फीट के मिड में एक्ट। ठीक है, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड है तो इसका सेंट्रॉइड रहेगा बीच में। तो 240 सॉरी 240 एलबी को हम इस टाइप से एक्ट करता हुआ दिखा सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना हो गया, इसका यहाँ से डिस्टेंस हो गया आपका, इस लोड का डी से डिस्टेंस है 3/2 विच इज नथिंग बट 1.5 फीट। क्लियर है इतना? अब नेक्स्ट स्टेप है मुझे रिएक्शंस निकालना है। तो रिएक्शन निकालने के लिए क्या करूंगा, इक्विलिब्रियम इक्वेशन लगाऊंगा। सबसे पहला क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर लेंगे। तो इसको अगर मैं एक्स बोल दूं, इसको वाई बोल दूं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा सीन समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स डायरेक्शन में कितने फोर्सेस है, एक ही फोर्स है जो कि एच डी, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और कुछ नहीं है। तो एच डी हो जाएगा 0। मतलब यहाँ पर कोई भी हॉरिजॉन्टल वाला लोड नहीं है एट सेक्शन डी। तो इंटरनल लोडिंग के केस में ये हॉरिजॉन्टल वाले लोड को बोलते हैं नॉर्मल लोड। ठीक है, मतलब नॉर्मल लोड एग्जिस्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब दूसरी चीज देख लेते हैं, समेशन एफ वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एफ वाई इज इक्वल टू 0 अगर मैं करता हूँ तो एक क्या हो जाएगा, एक तो हो जाएगा आर डी जो है पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। दूसरा हो जाएगा -240, माइनस क्यों, क्योंकि ये है नेगेटिव वाई डायरेक्शन में, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आर डी कितना आ जाएगा, आर डी आ जाएगा 240 LB। क्लियर है? तो यहाँ पर शियर फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है क्योंकि आर डी जो है वो अलोंग द क्रॉस सेक्शन है। ठीक है, और एच डी जो था वो नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शन था। सिमिलरली अगर मैं मूवमेंट की बात करूं तो पॉइंट डी के अबाउट अगर मैं मूवमेंट कैलकुलेट करता हूं तो समेशन ऑफ मूवमेंट अबाउट पॉइंट डी विल बी इक्वल टू 0। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले लो, 0 ही आएगा, इक्विलिब्रियम में बॉडी। तो एच डी के वजह से और आर डी के वजह से मूवमेंट तो वैसे भी 0 आएगा। क्यों आएगा?
क्योंकि ये दोनों डी पॉइंट डी से मतलब सेक्शन डी पर है, मतलब यही से पास करेंगी। तो जो फोर्स और मतलब डिस्टेंस जीरो है, मूवमेंट क्या होता है हमारा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। और जब फोर्स जिसके जिस पॉइंट के अबाउट मूवमेंट निकाल रहे हैं वहीं से पास हो रही हो, तो मूवमेंट जीरो आ जाएगा। तो एच डी और आर डी का मूवमेंट तो जीरो आएगा। तो बचा क्या, एम डी। तो क्लॉकवाइज को हम अगर नेगेटिव ले ले तो ये हो जाएगा माइनस एम डी प्लस, सॉरी फॉर दिस, हाँ, तो क्लॉकवाइज को या तो जो भी है, एक क्लॉकवाइज को पॉजिटिव ले लो, जो भी लेना है ले लो। तो यहाँ हो जाएगा एम डी। एंड 240 के वजह से पॉइंट डी के अबाउट क्या मूवमेंट आएगा, 240 की वजह से आपको ऐसा दिख रहा होगा, ये बार है मेरा, 240 ऐसे एक्ट कर रहा है। तो ये बार को या बीम को किस टाइप से मूव करने की कोशिश कर रहा है, ये भी क्लॉकवाइज मूव करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो इसकी वजह से भी मूवमेंट क्लॉकवाइज आएगा, और क्लॉकवाइज पॉजिटिव माना है हमने, तो 240 इंटू डिस्टेंस क्या है इस फोर्स का पॉइंट डी से, 3/2। तो इट इज 3/2 इज इक्वल टू जीरो। तो एम डी विल बी इक्वल टू माइनस 120 इंटू थ्री, सो इट इज 12 3 जा 36, सो इट इज माइनस 360, -360। फोर्स का यूनिट है एलबी और डिस्टेंस का फीट। तो 360 पाउंड फीट आ जाएगा आपका मोमेंट अबाउट पॉइंट डी। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है, नेगेटिव साइन का ये मतलब है हमने मोमेंट अज्यूम किया था क्लॉकवाइज, क्योंकि हमें पता नहीं था, ठीक है। इस टाइप से अज्यूम किया था कि ऐसा होगा, लेकिन नेगेटिव साइन आ रहा है, इसका ये मतलब है कि मूवमेंट ऐसा ना होके एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो ये हमें ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से इतना क्लियर है डी के अबाउट क्या सीन होगा। अब आ जाते हैं पॉइंट सी पर। तो सेम चीज पॉइंट सी पर भी रिपीट होगी, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा का करना नहीं है वहां पे, बट स्टिल हम चैप्टर के स्टार्टिंग में है तो हम कोई भी स्टेप स्किप नहीं करेंगे। सो मैं वापस से ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेक्शन ले लेता हूँ मैं। तो सी तक का मैं बनाऊंगा पार्ट। ये हो गया मेरा सपोज पॉइंट सी। पॉइंट सी पॉइंट सी पे मैंने बना दिया हॉरिजॉन्टल लोडिंग, एच सी, ठीक है। मतलब ये परपेंडिकुलर टू द एक्सिस एक्ट, क्रॉस सेक्शन एक्ट कर रहा है, तो ये नॉर्मल लोड है, ठीक है। फिर एक इस टाइप से लोडिंग बना देंगे जो पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन एक्ट करेगा, ये शियर फोर्स हो जाएगा। सो इट इज आर सी। और ये वो एक हो जाएगा हमारा मोमेंट, जो कि होगा बेंडिंग मोमेंट, क्योंकि ये बेंड करने की कोशिश कर रहा है बीम को, ठीक है। ट्विस्ट करने की कोशिश करता तो ट्विस्टिंग मोमेंट होता। एंड पॉइंट सी से लेके बी तक का डिस्टेंस कितना है, पॉइंट सी से लेके बी तक का डिस्टेंस है हमारा, यहाँ से यहाँ तक टोटल 20 था, तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 15, ठीक है। एंड 15 टू यहाँ से लेकर 10, तो 15 एंड 10 इज 25। तो ये 25 फीट हो गया। बीच में एक पॉइंट मान लेते हैं हम, जहाँ पर ये 1500 पाउंड का लोड लग रहा है। सो इट इज 1500 LB। और इसका डिस्टेंस कितना है सी से, इस लोड का डिस्टेंस है सी से हमारा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है 15 फीट, ठीक है। और इस लोड का बी से डिस्टेंस है 10 फीट। क्लियर है। पॉइंट डी पिक्चर में नहीं है अभी, क्योंकि पॉइंट डी से हमें कोई लेना देना नहीं है। एक और चीज है, बार का वेट है, बार वेटलेस नहीं है। और वेट कैसा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जिसकी इंटेंसिटी है 80 LB/फीट, ठीक है। तो 80 LB/फीट है, कितने डिस्टेंस पे एक्ट कर रहा है, 25 फीट पे एक्ट कर रहा है। तो 80 × 25 कर देंगे, ठीक है। लोड इंटू लेंथ, तो इतना लोड एक्ट करेगा। सो इट इज 0, 8 5 जा 40, and again 0, 2 zeros are 0, 8 2s are 16, so it is 0 0 0 and again 0, so it is 2000। so लोड की जो वैल्यू रहेगी वो रहेगी 2000 LB, ठीक है। इसको रिप्लेस करेंगे हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड से, जो कि होगा 2000 LB।
और वो कहाँ एक्ट करेगा? 2000 LB हमारा एक्ट करेगा 25/2 फीट पे। ठीक है? कैसे? टोटल डिस्टेंस है 25। ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड था। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड लोड से रिप्लेस करते हैं, तो उस केस में वो कहाँ पे एक्ट करता है? मिडल में एक्ट करता है। ठीक है, लेंथ के मिडल में एक्ट करता है। लेंथ कितनी है हमारी कंसिडरेशन में? 25 फीट। तो ये लोड कहाँ पे एक्ट करेगा? 25/2 फीट पे एक्ट करेगा। ठीक है, तो सारी फोर्सेस हमने बना ली, फ्री बॉडी डायग्राम बन गया। अब अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस सेटअप कर देंगे हम। ये हो जाएगा पॉजिटिव एक्स, ये हो जाएगा पॉजिटिव वाई। सो यहाँ से अगर मैं बोलूँ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अबाउट एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो यहाँ से आ जाएगा एच सी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि और कोई फोर्स नहीं है। मतलब नॉर्मल फोर्स यहाँ पर भी जीरो है, सेक्शन सी पर भी नॉर्मल फोर्स जीरो है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। तो यहाँ से एच सी का वैल्यू आ गया जीरो। लिख ही देता हूँ यहाँ पे मैं। सो योर एच सी इज इक्वल टू जीरो। नेक्स्ट पार्ट इज समेशन एफ वाई इज जीरो। ठीक है, सबसे पहला कौन सा है वाई डायरेक्शन में? एक है आर सी आपका। दूसरा क्या है? दूसरा हमने अभी निकाला, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है 2000। सो इट इज -2000। एंड अगेन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 1500। सो इट इज इक्वल टू जीरो। तो आर सी विल बी इक्वल टू आर सी -3500 इज इक्वल टू जीरो। तो आर सी आ जाएगा 3500 पाउंड। ठीक है, तो ये हो गया आपका शियर लोड या तो शियर फोर्स एट सेक्शन सी। ठीक है, शियर क्यों? क्योंकि ये एक्ट कर रही है पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन। ये क्रॉस सेक्शन है हमारा और लोड इस टाइप से एक्ट कर रहा है। ठीक है, मतलब आ, ऊपर की तरफ लेके जाने की कोशिश कर रहा है, और जो दूसरा वाला सेक्शन, मतलब इधर साइड वाला जो पार्ट बनाएंगे वहां पे आरसी इस टाइप से एक्ट करेगा, मतलब एक टाइप से शेयर करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आरसी, निकाल लिया हमने। ठीक है, देन एक बार हमारे पास आरसी आ गया, एच सी आ गया, अब बचा गया एमसी, लोडिंग के लिए निकालना, मतलब सेक्शन सी पर मोमेंट निकालना। तो ये हो जाएगा मोमेंट अबाउट पॉइंट सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, किसी भी पॉइंट के अबाउट ले सकते हैं हम, सी के अबाउट लेंगे क्योंकि कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। ये दो फोर्सेस का मूवमेंट अपने आप जीरो हो जाएगा क्योंकि इनका डिस्टेंस जीरो है। एंड क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव अगर मान ले, तो सबसे पहले एम सी आ जाएगा पॉजिटिव में। ठीक है, क्योंकि इसको क्लॉकवाइज माना है। एंड देन नेक्स्ट है हमारा सी के अबाउट 2000 का कितना आएगा मूवमेंट? ये आएगा +2000 × 25/2। क्यों? क्योंकि 2000 का सी से डिस्टेंस कितना है? 25/2। ठीक है, प्लस, और प्लस क्यों आया? क्योंकि इसके वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो क्लॉकवाइज आ रहा है। ठीक है, आप देख सकते हैं कभी भी विजुअलाइज करके। ये मेरा बीम है, इसके ऊपर ऐसे लोड लग रहा है तो ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। ठीक है, ऐसे मूव करेगा। सेम 1500 वाला जो पुलिंग लोड है, उसके वजह से भी क्लॉकवाइज ही मूव करेगा। तो इसलिए प्लस लिखा है मैंने। एंड 1500 मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस कितना है उसका सी से? वो है आपका 15 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे, तो ये हो गया एम सी प्लस दो गड़िया यहाँ से, तो 25 × 1000 प्लस 1500 × 15 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, मतलब यहाँ से एम सी की कुछ वैल्यू निकल के आएगी, जो कि आएगी -25,123 प्लस 15 का स्क्वायर कितना होता है? 15 × 15 यार, 25 कैरी टू, आई थिंक 225 होता है। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 225 × 0, 0। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो आपका फाइनल वैल्यू क्या आएगा? जीरो, एक बार लिख लेते हैं इसको, तो माइनस तो एज इट इज आएगा। इट इज 0, 0, देन 5, 0, 0, 5 एंड 7, 4। ठीक है, एल बी फीट। तो ये हो जाएगा आपका मोमेंट अबाउट पॉइंट, सॉरी,
मोमेंट एक्टिंग एट सेक्शन सी। तो ये आ गया 47500 LV फीट। ठीक है। और नेगेटिव साइन का क्या मतलब है? नेगेटिव साइन का ये मतलब है, जैसे कि पहले भी बताया था मैंने, डी पर भी नेगेटिव आया था। हमने एज्यूम किया था कि मोमेंट जो एक्ट कर रहा है वो क्लॉकवाइज है। ठीक है। लेकिन ये आ गया नेगेटिव। तो इसका ये मतलब है कि हमने जो अजम्पशन लिया था वो रॉन्ग है। मोमेंट क्लॉकवाइज एक्ट नहीं कर रहा, मोमेंट हमारा एंटी क्लॉकवाइज एक्ट कर रहा है। ठीक है। तो क्रॉस सेक्शन सी पर जो बेंडिंग मोमेंट है इट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। और नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट किसको बोलते हैं, ये पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया था। बट स्टिल अगर कंसेप्ट्स आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियोस, तो मैं एक कंसेप्ट वाला भी लेके आऊंगा जस्ट आफ्टर फिनिशिंग दिस प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो उससे भी हेल्प हो जाएगी, बट मोटा मोटी यही है कि चार टाइप की फोर्सेस है। मतलब इंटरनल लोडिंग में भी चार टाइप की फोर्सेस आती है आपकी। एक होता है नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स, दूसरा तीसरा हो जाता है आपका बेंडिंग मोमेंट और टॉर्शनल मोमेंट। ठीक है। इन चारों के अलोंग ही पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेस्ड है। तो वही हम कोशिश कर रहे हैं इस चैप्टर के थ्रू समझने का कि इंटरनल लोडिंग हम कैसे निकालें, ताकि हमें पता चल जाए कि कौन सा नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे यहाँ पे हमें पता चल गया कि अलोंग द एक्सिस, मतलब क्रॉस सेक्शन के नॉर्मल जो एक्सिस है उसके अलोंग कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा, मतलब नॉर्मल फोर्स जीरो है। शियर फोर्स एक्ट कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट एक्ट कर रहा है। और जो टू डायमेंशनल लोडिंग वाला केस होता है, मतलब कोप्लेनर लोडिंग वाला केस होता है, उसमें तो टॉर्शनल मोमेंट तो होता नहीं है। तो नॉर्मल फोर्स, शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट में से क्या प्रेजेंट है क्या नहीं है, तो किस सेक्शन का डिजाइन हमें कैसा करना है, तो ये सारी बातें हमें पता चलेंगी आगे आने वाले चैप्टर्स में। लेकिन ये चैप्टर एज अ फाउंडेशन की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि इस चैप्टर के हेल्प से हम निकालना सीखेंगे किसी भी सेक्शन पर क्या लोडिंग होती है, इंटरनल लोडिंग बिकॉज ऑफ द अप्लाइड एक्सटर्नल लोडिंग। ठीक है। तो आई होप ऑल ऑफ दिस इज मेकिंग सेंस, and thanks for watching and stay tuned for next video.